हाँ तो नमस्कार दोस्तों। आज अपन संस्कृत के मॉडल पेपर के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अपने संस्कृत के मॉडल पेपर कुल 35 मॉडल पेपर रखे हैं, जिसके अंदर आज अपना मॉडल पेपर फर्स्ट होगा। तो दोस्तों, धमाकेदार क्वेश्चन होंगे। और दोस्तों, इसके अंदर 15 क्वेश्चन व्याकरण के होंगे, 15 क्वेश्चन शिक्षण विधि के होंगे। कुल 30 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक मॉडल पेपर के अंदर दोस्तों कुल 30 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार दोस्तों कुल 35 मॉडल पेपर होंगे और आज का अपना मॉडल पेपर होगा फर्स्ट। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मॉडल पेपर फर्स्ट को हल करते हैं, जिसके अंदर 15 क्वेश्चन व्याकरण के हैं और 15 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार गद्यांश होगा, उसके अंदर 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हिमालय से पर्वत भारत देश से उत्तर दिशा में स्थित, यानी कि हिमालय पर्वत भारत देश के उत्तर दिशा में स्थित है। तो दोस्तों, इस प्रकार गद्यांश को आप पूरा पढ़ लीजिए और उसके बाद गद्यांश से अपन एक एक करके क्वेश्चन हल करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हिम प्लस आलय, इसके अंदर दीर्घ संधि है। हिम प्लस आच्छादिता, इसके अंदर भी दीर्घ संधि है। नंगा प्लस अधिराज, इसके अंदर भी दीर्घ संधि है। क्रीड़ा प्लस स्थली, तो दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर द के अंदर नहीं है, तो इसका अपना आंसर हो जाएगा द। उत्तर के अंदर भी आंसर द दर का है। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा अपना नंगा अधिराज पदे समास, तो यानी कि नंगा से अधिराज, तो दोस्तों नंगा से के अंदर कौन सी विभक्ति हो जाएगी? षष्ठी, और अधिराज में प्रथमा, यानी कि व्याधिकरण तत्पुरुष समास के अंदर हो जाएगा ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ब। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा अवयव नास्ति, अतः अवयव हैं, एव अवयव हैं, और इत्यादि अवयव हैं, और अयम इदम शब्द का हो जाएगा जो कि सर्वनाम हो जाएगा, तो आंसर द हो जाएगा। वर्तते शब्द से लोट ललकार भविष्यति के अंदर करना है। तो वर्तते वर्तते वर्तनते, तो ये तो हो गया दोस्तों इसका लट लकार। और लंग लकार के अंदर दोस्तों अ लग जाता है, और लोट ललकार के अंदर ऊ की मात्रा लगती है। तो देखते हैं किसके अंदर ऊ की मात्रा लगेगी। वर्ततु, यानी पहला इसका आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, समस्तेषु वर्तेषु उन्नतम इत्यसि सप्तमी विभक्ति कारणम, तो सप्तमी विभक्ति के अंदर यूज करना है। पहला इसका यश से च भावेन भाव लक्षण, तो इसका अर्थ ये एक क्रिया के समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया का आरंभ होना, तो ये तो नहीं होगा। सतम अधिकरणे च, तो इसके अंदर तीन होते, औपश्लेषिक, वैश्विक और अधिव्यापक, तीन इसके अंदर यूज होते हैं। उसके बाद यत सच निर्धारणम, यानी किसी विशेषण द्वारा किसी चीज़ की विशेषता बताई जाती है, तब वहाँ यत स निर्धारणम का यूज किया जाता है। साधु से असाधु, उसके अंदर क्या हो जाता है? साधु यानी सत्य पुरुष, और असाधु यानी द्विजन पुरुष, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स। छठा क्वेश्चन हो जाएगा अतः एवं स नागादीर्घाद इत्यादि ज्ञात हैं, रेखांकित पदे स्थानम संज्ञा पद कौन सा है? तो दोस्तों इसके अंदर अपन देखते हैं गद्यांश के अंदर क्या है। अतः एवं स हिमस से हिमालय, यानी कि यत से किसके लिए आया है? हिमालय के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय। उसके बाद पद्यांश देखते हैं। दोस्तों, पद्यांश को आप एक बार पढ़ लीजिए, और पद्यांश के अब 7 से 12 तक के क्वेश्चन निकालते हैं। 7वां क्वेश्चन हो जाएगा नवम भू भी भ्रूरी इत्यसि संधि। पहला नवम भू या ऊ और ई, और ऊ और ई के योग से ये भी गलत हो रहा है दोस्तों। और नव प्लस अ प्लस अ, यानी कि आ योग हो रहा है,
विसर्ग प्लस भूकी र का हो रहा है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर दो संधि हैं। फर्स्ट के अंदर यहाँ पर दीर्घ संधि है और यहाँ पर विसर्ग संधि है, इसलिए इसका संधि विच्छेद ये सही है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 8वां क्वेश्चन हो जाएगा अपना, सत्पुरुषा इत्येत का समास। तो इसका समास कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, संच असो पुरुष। सत्पुरुष का समास विग्रह हो जाएगा दोस्तों संच असो पुरुष। तो ये किसके अंदर चला जाएगा, क्रमधारय के अंदर, क्योंकि दोस्तों सन यहाँ पर विशेषता बता रहा है इसलिए। 9वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अनुदेता पदे के प्रति। तो ता लगा हुआ है दोस्तों, ता दो के अर्थ में लगता है। एक तो तल प्रत्यय के अंदर लगता है जो कि स्त्रीलिंग बनाने के लिए किया जाता है, और दूसरा ता कत प्रत्यय के लिए किया जाता है, जिसके अंदर त ता तम तीनों लिंगों के अंदर इस तरह से चलता है। तो दोस्तों यहाँ पर अनुदत्ता के अंदर हो जाएगा इसका कत प्रत्यय। 10वां हो जाएगा नद पदे विभक्ति। दोस्तों नदी, नदो, नद, यानी कि प्रथमा बहुवचन हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा प्रथमा विभक्ति नदी शब्द का। नम्रा स्त्राव फलोदकी, इसमें विशेषण किम है। तो दोस्तों स्त्राव इसके अंदर विशेषण है, तो इसका आंसर ब हो जाएगा। वृक्षापलानी स्वयं न खादती, इसमें लुट लकार विवसित क्रिया को अंदर चेंज करना है, जिसके अंदर लट लकार के अंदर चेंज करना है भविष्यति के अंदर। तो अखादन लंग लकार के अंदर होती है, खाद सयति लट लकार के अंदर होती है, लेकिन यहाँ पर खादयंती बहुवचन के अंदर है, तो ये भी गलत है। खाद सयति ये सही है, खाद सयंती ये गलत है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन हो जाएगा, एकार एकार्यो वर्ण से उच्चारण स्थान ए दो तो कंठ तालु। तो इसका आंसर ब हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इन दोनों पुस्तकों में से मुझे अधिक प्रिय हैं। तो अधिक प्रिय के अर्थ में दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रियतम, यानी कि तरफ प्रत्यय का यूज होगा। तो इन दोनों अनयो पुस्तकों, यानी कि दो पुस्तकों की बात करी तो पुस्तकों, और यह की जगह क्या गया इधम, और अधिक प्रिय प्रियतम अस्ति। तो इसका आंसर ब हो जाएगा। माली लता से पुष्प चुनता है, वाक्य से संस्कृत अनुवाद करो। दोस्तों कर्म कारक के अंदर 16 धातु हैं, जिसमें द्विवचन का उपयोग किया जाता है, जिसमें दु, यच, पच, रुद्र, दंड, प्रच, भ्रू, सांस, ची। तो यानी कि ची का यूज हो रहा है, ची यानी चुनना। तो यहाँ तो ची के साथ 2 क्रम होना चाहिए, तो माला काम इसके अंदर गलत है। माला का लता लताम पुष्पम चिनोती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब, क्योंकि लताम और पुष्प इन दोनों में 2 क्रम है। शुद्ध वाक्य में स्थिति, इसमें शुद्ध वाक्य हैं दोस्तों। यहाँ पर सभी में परित परित और परित है, परित के साथ द्वितीय विभक्ति लगती है। तो परित ग्राम से षष्ठी विभक्ति गलत है, परित ग्राम प्रथम विभक्ति गलत है, परित वृक्ष गलत है प्रथमा, परित मित्रम यहाँ द्वितीय विभक्ति है। तो इसका द राइट आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जननी जन्मभूमि स्वर्गादीपी, जननी जन्मभूमि स्वर्गादीपी। तो दोस्तों यहाँ पर ये सुक्ति है, तो ये सुक्ति आपको याद करना पड़ेगा। तो इसका आंसर द दर का है राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गरी यसी। अहम श्लोकम पठामि। दोस्तों इसका वाच्य परिवर्तन करना है। तो अहम माम मैया, तो अहम का तो हो जाएगा तृतीया मिलाना है, इसको तृतीया विभक्ति बनाना है।
और सलोकम को प्रथमा बनाना है। तो तृतीया और प्रथमा किसके अंदर है, वो राइट आंसर हो जाएगा। मैया में तृतीया है, सलोकम में द्वितीया है, गलत है। अहम गलत हो गया। मैया सलोक पठामी, ये गलत है क्योंकि आत्मन्य पद में बनाना है। मैया सलोक पठयते, तो ये मैया में तृतीया है और श्लोक में प्रतिमा है और धातु आत्मन्य पद में, तो इसका राइट आंसर हो गया ब। तो 19वां क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत शिक्षण से आधुनिक विधि, यानी कि शिक्षण की आधुनिक विधि है पाठशाला, भंडारकर और पाठ्य पुस्तक। दोस्तों ये तीनों विधि परंपरागत विधि है। प्रत्यक्ष विधि दोस्तों आधुनिक विधि है, और तो इसका राइट आंसर होगा द। दोस्तों संस्कृत के अंदर 3 भागों विधियों को, शिक्षण विधियों को 3 भागों में बांटा गया है, एक परंपरागत, एक नवीन, एक नवाचार। परंपरागत विधियों में दोस्तों एक तो 2 भागों में बांटा गया है, एक पाठशाला के अंदर, दूसरी व्याकरणवाद यानी भंडारकर विधि। संस्कृत परंपरागत विधि वर्तते। दोस्तों संस्कृत की परंपरागत विधि कौन कौन सी है, इसकी ट्रिक हो जाएगी क्या, मौ पा वा प्रश्न सूत्र व्या व्या वाक्य भाषा की कथा है, कथा। तो मौ से मौखिक, पा से पारायण, वा से वाद विवाद, प्रश्न सूत्र, प्र से प्रश्न सूत्र और सूत्र विधि, व्याख्या, व्याकरण, भाषा, कथा कथन और कथा नायक। इस प्रकार दोस्तों ये 10 परंपरागत विधि हैं। और दोस्तों दूसरी प्रकार के इसके भंडारकर विधि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द भंडारकर विधि। अस्मिन विधि मातृभाषा पूर्णतः प्रयोग निषिद्ध। किस विधि के अंदर मातृभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्रत्यक्ष विधि के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि। 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, 22वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, पाठशाला विधि अस्य कौशल से अन्य किन 2 कौशलों में विकसित करती है। दोस्तों पाठशाला विधि 2 कौशलों का विकसित, एक तो सुनना, एक बोलना। तो सुनना बोलना इन दोनों कौशलों का विकसित करती है पाठशाला विधि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रवण भाषण। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा श्रवण भाषण। 23वां, छात्र संस्कृत में पठेत, संस्कृत में चिंतित। तो चिंतन करने वाली कौन सी विधि हो जाएगी दोस्तों, प्रत्यक्ष विधि, बिल्कुल सही है। पाठशाला विधि कोई चिंतन नहीं होगा, पाठ्य पुस्तक कोई चिंतन नहीं, भंडारकर विधि यानी व्याकरण विधि, तो इसके अंदर नियम रटे जाते हैं, इसके अंदर भी चिंतन की कोई बात नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि। 24वां क्वेश्चन, संरचनात्मक कोय पे बलम प्रियति। तो दोस्तों किस विधि में संरचनात्मक बल दिए गए हैं, वाक्य नाम संरचनो परि। 25वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पाठशाला विधि विषय असत्य वर्ते। पाठशाला विधि के बारे में कौन सा कथन असत्य है। मानसिक अनुशासन बिल्कुल सही है। स्मरण बलम, स्मरण शक्ति पर बल देती है क्योंकि पाठशाला विधि के अंदर लेखन और पठन नहीं होता। गुरु शिष्य पूर्णतः संवाद, बिल्कुल से गुरु और शिष्य के मध्य पूर्ण संवाद होता है। पठन और लेखन कौशल नहीं होता है, ये गलत है, क्योंकि दोस्तों पाठशाला विधि के अंदर श्रवण और भाषण कौशलों का ही विकास होता है, पठन और लेखन कौशलों का विकास नहीं होता। 26वां क्वेश्चन, व्याकरण अनुवाद च बलम ददाति। व्याकरण अनुवाद में किस विधि में बल दिया गया है, भंडारकर विधि में। पाठशाला विधि अपर नाम नास्ति। पाठशाला विधि का अन्य नाम कौन सा नहीं है। पंडित विधि है, गुरुकुल विधि है, आदितम विधि है, व्याकरण विधि, भंडारकर विधि नहीं है। 22वां क्वेश्चन हो जाएगा,
आदिम आधुनिक शिक्षण विधि। मौखिक विधि आधुनिक विधि नहीं है, पाठशाला विधि आधुनिक विधि नहीं है, संरचनात्मक कोई भी आधुनिक विधि नहीं है, प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट विधि, प्रत्यक्ष विधि, निर्वात विधि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना 29वां, संस्कृत शिक्षण आदिम विधि वर्तते। संस्कृत विधि में आदिम विधि कौन सी, यानी कि आदिम विधि भंडारकर विधि, पाठशाला विधि, बिल्कुल राइट आंसर पाठशाला विधि आदिम विधि है। पाठ्य पुस्तक प्रत्यक्ष विधि नहीं है। अस्मिन् विधि केंद्रम पाठ्य पुस्तकम भवति। किस विधि में केंद्र पाठ्य पुस्तक हैं, तो पाठ्य पुस्तक विधि। तो दोस्तों इस प्रकार अपना मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। आने वाले मॉडल पेपर 2 के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर नेक्स्ट